हर घर के दिल्ली वासी को अपने घर में को, क्योंकि रोज़गार तो मिलेगा नहीं, अपने घर को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में आप तब्दील कर दीजिए ताकि 18,000 रुपये लेने का हक बन जाए। ये कैसे, देखिए मैं एक बात बता दूं आपके माध्यम से, ये जो वक्फ बोर्ड जो मौलवियों को पैसा मिलता है वो कोई सरकारें नहीं देती है। पहले थोड़ा सुनो यार, वक्फ बोर्ड देता है। अब आप होड़ में लग जाओ और कहो कि भैया हम मंदिर को भी देंगे, हम गुरुद्वारों को भी देंगे, तो जरा पूछिए लाला जी को पैसा कहाँ से लाएंगे लाला जी आप? है ना, तो कहाँ से लाएंगे लाला जी पैसा? इसलिए ये बहुत विचित्र स्थिति है। मैं बहुत हैरान हूँ और फिर मेरे मन में आया कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं गरीब के घर में, जिसके घर में बेटा बेरोजगार होगा, मैं कहूँगा अपने घर को मंदिर बना दो, घर का सारा सामान अलग कर दो, ज़मीन पे बिछावन बनाओ, 18,000 महीना तो आएगा कम से कम। 2015-2020 से इस बार का 2025 का रिजल्ट अलग होगा? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ऊपर मोदी नीचे अरविंद, इस बात को आपको हमको समझना पड़ेगा। वो एक ताकत, एक फोर्स है और बाकी लोग मजबूरी में उसके साथ खड़े हो रहे हैं, ये दुखद है। मैं खिलाफत में एक बात बता दूं, जो ये कहता है कि मुझे संघ की नीतियां नापसंद है, तो वो काहे उसी कतार में खड़ा हो रहा है? जरा आप मुझे बताइए। हमारे अरे यार बड़े बड़े होल्डिंग है दिल्ली के अंदर, चर्चा है। आपने कह दिया कि कौन कह रहा है, मैं व्यक्तियों के नाम मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं एक मिनट नो मैंने वो नहीं, मैं देखिए मैं आपको मैंने ये नहीं कहा। मैं तो आपको बता दूं कि मैं अन्ना एपिसोड का हिस्सा रहा हूं। मैंने एक बड़ी मैगजीन पे माफ़ी मांगी है, क्योंकि मुझे जब बाद में पता लगा कि विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके वन ऑफ द चेयरपर्सन थे अजीत डोभाल, जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो एक बात सुनिए यार, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी स्त्री है, वो जीत गया। अरविंद केजरीवाल क्या, नरेंद्र मोदी झूठ बोल बोल करके थक गए, मतलब बुढ़ा गए, मैं ये कहूँगा, है ना। तो झूठ बोलने की हाँ, लेकिन एक बात बता दूँ, अरविंद केजरीवाल ने एक काम बड़ा गलत किया मेरी दृष्टि से। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 1,000 रुपये महीने का महिलाओं का पास कर दिया था, तो सिर्फ इस जिद पर अड़ना कि मैं ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठूंगा तब 1,000 रुपये दूंगा, अगर कोई और मुख्यमंत्री रहा कुर्सी पर तो मैं 1,000 रुपये नहीं देने दूंगा, ये मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा घिनौना काम है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अपराध है। देखिए दिल्ली के चुनाव को लेकर के अगर आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैंने मेरे जीवन में मैंने एक कहीं पढ़ा था, मुर्दा कुछ नहीं सोचता, मुर्दा कुछ नहीं बोलता, मुर्दा कुछ नहीं करता है। वो मुर्दापन मैंने दिल्ली में देखा। यकीनी तौर पर मैं तो एकल व्यक्ति हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए संभव हो पा रहा है कि मैं बोर का पानी को पी पा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली के तमाम घरों में पानी सप्लाई किया जा रहा है और योजनाबद्ध तरीके से, मैं कह सकता हूँ बेबाकी के साथ। मेरे इलाके में नरेंद्र मोदी की रैली थी, उससे पहले पानी साफ आता था, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी की जापानी पार्क में रैली थी, उसी दिन मेरे घर पे गंदा पानी आया और यकीनी तौर पर मैंने महसूस किया कि यह योजनाबद्ध तरीके से गंदा पानी घरों में आपूर्ति करने का खेल, क्योंकि मेरे यहाँ जिस कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ विजय विहार, मैंने 95 में सीवर लाइन डलवाई थी सरकार की नीति के खिलाफ, और मैं आपको बता दूँ शीला दीक्षित के कार्यकाल में वहाँ पानी की लाइन आई थी, वहाँ कोई सीवर का पानी नहीं आता था। अभी सरकार में उसका सीवर लाइन जो मैंने डलवाई थी, क्योंकि ठेका हुआ है तो नई लाइन पड़ने का उन्होंने उसी एक मिनट थोड़ा समझिए, मैंने ऐसा मुर्दा समाज कहीं नहीं देखा जो घरों में पानी आ रहा उस पर मुंह नहीं खोल रहा हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सड़कें ऊंची बनाने के नाम पर दिल्ली के लाखों घर नीचे पड़ गए, जिनके घर नीचे पड़ गए उस पर कोई आवाज़ न उठाने वाले मैंने पहली बार देखा। और तीसरी बात, जून 2014 के बाद बने 10 लाख घर दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में बुलडोजर उन पर चलने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है। हमारी याचिका पर 1993 के बाद नया सर्वेक्षण हुआ था और डेमोक्रेटिक वही कह रहा हूँ। मैंने कहा पहले थोड़ा तूने सुना नहीं है। हमने कहा मैंने ऐसे मुर्दों की जमात नहीं देखी जो घर में पानी पर चुप्पी लगा दें, घर नीचा पड़ रहा हो चुप्पी लगा दें। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा हो कॉलोनी घरों को ढाने का। 10 लाख घर जून 2014 से लेकर अब तक बन चुके हैं ऐसी कॉलोनी में। इन 3 मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय, लेकिन एक अच्छी बात मैं बता दूं, कम से कम जो आप सवाल कर रहे हैं, कम से कम जो हिंदू मुसलमान पर चर्चा होती थी, ये मेरे हृदय की बात क्या है। हमारी छोटी सी यूनियन भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, सबसे पहले भारत में हमने सवाल उठाया
खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। और तब लोग कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। अब चाहे वो किसान निधि का मामला हो, चाहे वो न्याय योजना का मामला हो, चाहे 2,500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे वो तमाम सब्सिडियों की बात आ रही हो, एक बात तो है कि जब आप घर बैठ के दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि जो चुनाव हिंदू और मुसलमान के एजेंडे पर था वो इस समय हमारे देश में सरकारी खजाने से देशवासियों को बांटने का मैं दिल्ली के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ। दुख है कि तुम घर नीचे घरों के मामले में पानी के खिलाफ नहीं बोलते हो, लेकिन खुशी इस बात की है। एक मिनट, मैंने कहा और पार्टियों में तो ये होड़ लगी कौन बड़ा हिंदू। नहीं, पहले थोड़ा सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सुनिए। पार्टी को छोड़ दिए, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। पहली बार जिस तरीके से देश के लोग हिंदू और मुसलमान में चुनाव कराते थे तो कुछ नहीं मिल पाता था, लेकिन जब सरकारी खजाने पे दावेदारी के लिए चुनाव हो रहा है तो देश की राजधानी दिल्ली में होड़ लग गई है। आम आदमी पार्टी ज्यादा देगी कि भाजपा ज्यादा देगी, कांग्रेस ज्यादा देगी, इस पर चुनाव हो रहा है। ये मेरे लिए खुशी और सुखद की बात है। कांग्रेस पार्टी वनवास खत्म करना चाहती है। हाँ जी, वनवास जो है खत्म करना चाहती है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस देखिए भारत, आप इस पर अगर नवीन आप बात करेंगे, भारत का डेमोक्रेटिक कानून बना है 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून। उस कानून में खेती हर मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है। उसमें 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन न लेने का प्रावधान है। उसमें खेत फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुफसली खेती और सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध है, और उसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन निदान की गारंटी है, और उसमें भारत के सारे केंद्रीय कानून को इसमें शामिल करने का प्रावधान है। और आपको बता दूं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनकी सारी जमीनें छीनने वाली थी उस कानून के धारा 24(2) के तहत। इसलिए नरेंद्र मोदी को लाया गया। मैंने तब क्या कहा था, ये जमूरा आएगा, सरकार बनाएगा, कानून को तबाह कर देगा, और वही हुआ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नवीन शायद आप भी रहेंगे, कई पत्रकार। मैं पहला व्यक्ति हूँ संवैधानिक बेंच के गलत फैसले के खिलाफ, मैंने सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा की अगुवाई में मैंने कहा यह फैसला गलत है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो आप कह रहे हो, राजधानी दिल्ली और देश के अंदर गरीबों को घर बनाने की छूट, झुग्गी डालने की छूट, अनाधिकृत कॉलोनी में घर बसाने की छूट, ये कांग्रेस ने दी है। आज भाजपा और आम आदमी पार्टी के राज में आप दिल्ली में एक भी नई झुग्गी बस्ती और एक भी अनाधिकृत कॉलोनी खड़ी नहीं कर सकते हैं। ये दुख और अफसोस की बात है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गांव से जब पलायन करोगे तो सर पे घर लेकर नहीं चल सकते हो। और दूसरी एक तरफ व्यवस्था है, जिसने एक मिनट जिसने घर नहीं दिया, एक पहले सुनिए, अतिक्रमण कोई दूसरे देश में नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि सरकारें घर नहीं दे पाई। एक मिनट, मैं घर की बात नहीं, हमारे देश की राजधानी में या देश में सरकार घर नहीं बना पाई, नहीं दे पाई लोगों को, तो घर बनाने की छूट दी, झुग्गी डालने की छूट दी। आज की तारीख में देश के गरीबों को सोचना चाहिए। दिल्ली में जिन किराएदारों को लालच दिया जा रहा है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, मैं उन लाखों किराएदारों को एक बात कहना चाहता हूं, आपको अभी जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियों में कभी दिल्ली में घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि नई कॉलोनी बसने का आपको बड़ी खुशी होगी कि आपके धर्म के लोगों को 18,000 रुपए दिया जाएगा। कौन से धर्म के लोगों, पुजारियों को, ग्रंथियों को? मैं यकीनी तौर पर, क्योंकि आपने छेड़ा है नवीन, तो मैं एक बात बता दूं, बल्कि मेरे को लगा कि अब हर घर को दिल्ली को, ये क्यों बोलते जाति धर्म। नरेंद्र मोदी एक तो कहेगा देखो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है साहब, ये जो आप हमारे भारतीय को वापस भेजना चाहते हैं ना, इनकी बात अभी मत करना, मेरा वोट खराब हो जाएगा। दूसरी बात मोदी क्या करेंगे, ये साहब जो अदानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है ना सर, इसको बंद कर दीजिए साहब। और तीसरी बात मोदी कहेगा कि ये जो पन्नू था, खालिस्तानी पन्नू की हत्या के मामले में रा का अधिकारी, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इन सब पर जो मुकदमा है उसमें मोदी भी कतार में है। साहब इस मुकदमे से हमको बाहर बरी कर दीजिए। तो मुझे लगता है वो जानता है डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी आदमी है, इसमें क्या लाभ होने वाला है। अब दोस्ती में अगर ये कहेगा कि साहब वो जो पन्नू की हत्या का षड्यंत्र था, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जांच पड़ताल हुई, सुनिए, वो गिरफ्तारी भी हो रखी है, जेल में है एक व्यक्ति, और विकास यादव पर अभी वारंट है, और हमारा देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी जद में आने वाला है, और शायद अगर पद से हटेंगे मोदी तो उसके बाद मोदी पर भी मुकदमा चलने वाला है। इसलिए आप मुझे बताओ मोदी के बाद देने के लिए क्या है। मोदी 3 चीजें मांगेगा, और तीनों मांग को डोनाल्ड ट्रंप को कोई आर्थिक लाभ होने वाला नहीं, व्यापारी आदमी है। बस एक मिनट खत्म कराऊं, वो देखिए, उसे पता है कि तेरे साथ अगर अदानी है तो मेरे पास एलन मस्क है। आप समझ रहे हैं ना, तेरे पास भी एक लाला है जिसको तू सब कुछ बेच रहा है, तो मेरे पास भी बड़ा लाला है, एलन मस्क है। इसलिए वो मोदी के को चारा डालने वाला नहीं।